नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एमसीक्यू क्रिएटर पर। दोस्तों मैं विक्रम सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है और साइंस की सीरीज़ का ये तीसरा दिन है और हम यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम करने वाले हैं। और जो ये वीडियो है ये हमारी एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल और स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये लगभग लगभग रेलवे की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चन में आज हम जो क्लास करने वाले हैं, आज क्लास करने वाले हैं हम यूनिट्स की जो हमारी फिजिक्स के अंदर जो हमारे मात्रक हैं उनके बारे में जो पूछा जाता है, उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम उसकी क्लास करने वाले हैं। तो इससे पहले हमारी क्लास स्टार्ट हो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी से लेकर के और जो सूर्य तक की दूरी है उसको एक यूनिट माना गया। अब ये एक यूनिट है, इस यूनिट को क्या कहा जाता है, इस यूनिट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर केल्विन या फिर जूल। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अच्छा लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को लाइट ईयर बोलते हैं, ना कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सी होती है? जो पृथ्वी से और सूर्य तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बल या यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन दे रखा है केल्विन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वोल्ट। तो बल की यूनिट जानने से पहले मैं आपको बता दूं जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू में एम ए। एफ इक्वल टू में एम ए, यहाँ पे एम इंटू में एक्सेलरेशन, एम इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर होता है कौन? फोर्स। जो फोर्स होता है वो एफ यानी कि मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। और मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। तो इन चीज़ों को यानी कि किलोग्राम, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के बनता है वो बनता है न्यूटन। वो क्या बनता है? न्यूटन। तो वो यहाँ पर बल का जो एसआई मात्रक निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? न्यूटन निकल के आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम स्क्वायर की एसआई यूनिट क्या है, यानी कि एसआई इकाई क्या है? अब सबसे पहले आप जान लीजिए ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर। अब सबसे पहले आप जान लीजिए ये यूनिट किसकी होती है। ये जो आपको सामने यूनिट दे रखी है ये किसकी होती है? मैं आपको बता दूं, अगर आपने पढ़ा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? जी इक्वल टू में m2 अपॉन में आर स्क्वायर है, इसी के बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो फोर्स है उसको न्यूटन बोलते हैं, फोर्स को न्यूटन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो जी है इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है। जी है जो यहाँ पे जी ये दे रखा है यूनिवर्स कांस्टेंट, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यानी कि सार्वभौमिक नियतांक बोलते हैं इसको। इसका जो ऐसा ही मात्रक है, इसका ऐसा ही मात्रक है किस तरीके से निकलेगा? न्यूटन हो गया। अब यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है, यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है रेडियस को मीटर में लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और न्यूटन मीटर स्क्वायर बनने के बाद में
जो न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया। और वहाँ पे यहाँ पे ये किलोग्राम किलोग्राम दे रखा था, तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम किलोग्राम है, किलोग्राम की पावर -1 का स्क्वायर है, ये -1 का स्क्वायर देख लीजिए, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, नियतांक ये किसकी इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 ये एसआई यूनिट है इसकी। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस है, जो हमारी रेजिस्टेंस है की एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, ओम्स, मीटर, जूल, एम्पियर या ओम। यानी कि प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोध जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एक होता है प्रतिरोधकता। एक क्या होता है, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है उसके बारे में बताना है, प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है उसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ओम्स मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ओम्स मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाहर की एसआई इकाई यानी कि बाहर की एसआई इकाई के बराबर होती है, खालिस्तान के बराबर होती है। जो बाहर है, जो हमारा वेट है, उसकी एसआई इकाई किसके बराबर होती है। हम जानते हैं कि वेट इक्वल टू होता है मास इनटू में ग्रेविटेशनल यानी कि एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल लीजिए या फिर एक्सीलरेशन बोल लीजिए, ये ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है। तो ये मास क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, और ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो इस टोटल को मिलाकर के जो हमारी यूनिट बनती है, उस यूनिट को क्या नाम बोलते हैं, उस यूनिट को बोलते हैं हम न्यूटन। उस यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूटन। और ये न्यूटन किसकी इकाई है, न्यूटन है बल की इकाई। तो हम कह सकते हैं जो वेट है उसकी जो एसआई मात्रक है वो किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है, यानी कि फोर्स के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ नहीं है। यानी कि कौन सा युग्म ऐसा है ऑप्शन में से जिसकी एसआई इकाई एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर ए गति और वेग, ऑप्शन नंबर बी दे रखा कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा बल और दबाव, ऑप्शन नंबर डी दे रखा विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे गति है, गति की एसआई इकाई, गति वैसे एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड एक्चुअल में होती क्या है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और जो हमारा वेग होता है, वेग 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 वो उसकी भी एसआई इकाई क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ये। तो इसका मतलब ये इन दोनों की यूनिट एक जैसी, इन दोनों की यूनिट क्या है, एक जैसी। अब बात करते हैं कार्य और ऊर्जा की। तो कार्य और ऊर्जा की दोनों की यूनिट जो होती है, दोनों की यूनिट होती है जूल। दोनों की यूनिट क्या होती है मेरे प्यारे मित्रों, दोनों की यूनिट होती है जूल। अच्छा, तो इन दोनों की भी ऐसे इकाई एक दूसरे के बराबर है। अब बात कर लेते हैं बल और दबाव की। किस किस की, बल और दबाव की। कहने का मतलब ये है कि फोर्स और प्रेशर की। तो फोर्स की जो एसआई इकाई है वही न्यूटन है, और जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसकी एसआई इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल होती है, या फिर हम कह सकते हैं पास्कल होती है मेरे प्यारे मित्रों, पास्कल। या फिर हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर कह सकते हैं, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर कह सकते हैं। और ये पास्कल को हम फॉर्मूला के रूप में लिखें, अगर हम प्रेशर को फॉर्मूले के रूप में लिखें, तो प्रेशर क्या कहता है, प्रेशर कहता है फोर्स अपॉन में एरिया। क्या कहता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तक जाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो चाल है, यानी कि डैश डैश दे रखा है, डैश चाल, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी अभी डिस्क्राइब करके बताया कि जो हमारी स्पीड है उसकी एसआई इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। दाब है जो, उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने अभी डिस्क्राइब किया था ये, तो ये क्या कहलाता है, पास्कल कहलाता है। और दाब बराबर में क्या होता है, दाब बराबर में होता है प्रेशर अपॉन में एरिया।
प्रेशर अपॉन में एरिया क्या होता है, दाब होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। कहने का मतलब कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या है, ओम है। तो ऐसी भौतिक राशि कौन सी है, प्रतिरोध। ऐसी भौतिक राशि कौन सी है, प्रतिरोध, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस बराबर में क्या होता है, इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होती है, ओम होती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, जो कि एसआई इकाई। कहने का मतलब ये, अगर इस क्वेश्चन को दूसरे वे में मैं पढ़ूं तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा ऐसा इनमें से ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी इकाई है जो कि जी के यानी कि जी की इकाई के बराबर है, जी की इकाई के बराबर है, यानी कि ऐसा कौन सा मात्रक है इनमें से जो जी के मात्रक के बराबर है। तो प्रेशर बोल सकते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और पास्कल होता है। जी क्या है, जी एक एक्सीलरेशन है। क्या है, एक्सीलरेशन है। और जी की जो एसआई इकाई है वो क्या है, एम एस का स्क्वायर, एम बाई एस का स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कौन सा होता है, त्वरण होता है, जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये एक्सीलरेशन होता है और ये एक्सीलरेशन होता है जो ये किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। लेकिन दोनों की यूनिट है जो वो सेम होती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो वही क्वेश्चन बार रिपीट हो गया। इनमें से कौन सी भौतिक मात्राएं हैं जिनकी इनकी एसआई इकाई एक समान है। एसआई इकाई कार्य और ऊर्जा बिल्कुल एक समान है, और बल और दाब नहीं है बिल्कुल भी समान, बल और कार्य नहीं है बिल्कुल भी समान, बल और संवेग बिल्कुल भी नहीं समान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जो एसआई मात्रक है वो क्या है, जूल है। वो क्या है, जूल है। तो बल और कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, पावर को क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम होती है। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। और जूल पर सेकंड कितने के बराबर होता है मेरे प्यारे मित्रों, जूल पर सेकंड जो बराबर होता है वो वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का मात्रक एसआई मात्रक क्या है। तो सिंपल सी बात है, शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, वाट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब है, जो दाब की एसआई इकाई क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है। और एरिया को क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोलते हैं। और फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रखा है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। एम्पियर है जो, एम्पियर किसकी इकाई है, एम्पियर के बारे में पढ़ते हैं। तो एम्पियर किसकी इकाई है मेरे प्यारे मित्रों, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड जो इकाई है वो आवेश की इकाई है। और आवेश क्या होता है, आवेश होता है आई, यानी कि एम्पियर इक्वल टू होता है आवेश अपॉन में टाइम। आवेश अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। और टाइम इधर की साइड में चला जाए तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, आवेश बच जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, एम्पियर से ही फॉर्मूला, एम्पियर वैसे यूनिट किसकी है, एम्पियर वो करंट की यूनिट है। और करंट इक्वल टू में क्या होता है, चार्ज फ्लो पर सेकंड। और चार्ज की जो यूनिट होती है, आवेश की जो यूनिट होती है, उसको कूलम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही रूप से सुमेलिखित नहीं है। कहने का मतलब ये, यहाँ पे मात्रा दे रखी है। मात्रा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। तो ये रॉन्ग है। ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि
क्योंकि मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। मेरे प्यारे मित्रों, एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। तो अब प्रेशर कोकर, प्रेशर यानी कि प्रेशर 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 की जो यूनिट है मैंने बताया था, प्रेशर की यूनिट न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकती है या फिर पास्कल हो सकती है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सीमेंस होती है। बिल्कुल राइट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला था, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला था मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही क्वेश्चन गलत, यही ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, यानी कि जो विभवांतर है, वोल्टेज है, उसकी एसआई इकाई क्या है, उसकी एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है, उसकी एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। न्यूटन मीटर का स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम पर मीटर का स्क्वायर, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ये सार्वभौमिक नियतांक की ऐसे यूनिट है। अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या है, तो रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या है, ओम है। रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या है, ओम है मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गैलन सामान्य, यानी कि गैलन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गति के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर कंटेनर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गैलन, गैलन मैं आपको बता दूं, आयतन की माप के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है। और एक गैलन बराबर में कितने एक गैलन बराबर में कितने 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 लीटर होता है, 159 लीटर होता है मेरे प्यारे मित्रों। एक गैलन बराबर में कितने मीटर होता है, 159 यानी कि 159 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये कहने का मतलब है खगोलीय दूरी को प्रयोग, यानी कि दूरी को व्यक्त करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है पेटामीटर, ऑप्शन दे रखा है परसर्क्स, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हब्बल की लंबाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खगोलीय दूरी को मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। किसका, प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष मैं आपको बता दूं, एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मेरे प्यारे मित्रों, 1 लाइट ईयर जो बराबर में होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है मेरे प्यारे मित्रों। कितने के बराबर होता है, इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन नहीं हो सकती क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट है। डेसिबल, डेसिबल या फिर सोन्स या फिर फोन्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की माप की यूनिट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई, ये किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि कार्य और ऊर्जा दोनों आपस में मिलकर के समान होते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है कार्य। कार्य की जो एसआई इकाई है वो किसके बराबर होती है, ऊर्जा के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, समय की इकाई है या दूरी की इकाई है, प्रकाश की गति की इकाई है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं। और एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। किसकी इकाई नहीं है, घनत्व यानी कि डेंसिटी की इकाई नहीं है, सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी की इकाई नहीं है, विस्थापन की इकाई नहीं है या फिर दाब की इकाई नहीं है। दाब की इकाई ये पास्कल, विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसकी इकाई है मीटर, और घनत्व घनत्व जिसको डेंसिटी बोलते हैं इसकी इसकी इकाई है ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम, मीटर क्यूब। तो मेरे प्यारे मित्रों, सापेक्षिक घनत्व जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी इसकी एसआई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है
वस्तु का घनत्व अपॉन में द्रव का घनत्व क्या होता है? वस्तु का घनत्व अपॉन में द्रव का घनत्व है, यानी कि ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? विद्युत आवेश को बोलते हैं चार्ज, और चार्ज की एसआई इकाई क्या है? कूलम है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और सदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इनमें से आयतन, द्रव्यमान, बल या लंबाई, इनमें से जो अदिश राशि नहीं है, आयतन एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। लंबाई एक अदिश राशि, बिल्कुल सही है। लेकिन बल एक अदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह दो राशियों से मिलकर के बनी है। और दोनों राशियां कौन कौन सी होती है? मास इनटू में एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन क्या है? एक सदिश राशि है मेरे प्यारे मित्रों। और जब अदिश और मास क्या है? एक अदिश राशि है। और जब अदिश सदिश की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि अदिश सदिश की जब मल्टीप्लाई होती है मेरे प्यारे मित्रों, तो आंसर निकल के आता है सदिश। आंसर क्या निकल के आता है? सदिश निकल के आता है। अदिश सदिश का जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या निकल के आता है? सदिश निकल के आता है। अब इसको कहने का मतलब ये स्केलर इनटू में वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी ही उसका मतलब निकल के आता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड में थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, आवेश की इकाई है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो जो प्रतिबल है उसकी माप की इकाई की यूनिट क्या है? तो इसका इकाई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल की माप की इकाई यूनिट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न को मिलान कीजिए। निम्न को मिलान करना है, और निम्न को मिलान करना है तो इसमें ऑप्शन पहला दे रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट दे रखी है टेस्ला। क्या ये सही है? टेस्ला। सेल्फ इंडक्टेंस या स्व प्रेरण, इसकी यूनिट दे रखी है वेबर। क्या ये सही है? मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, इसकी यूनिट दे रखी है हेनरी। तो कहने का मतलब ये है कि इनका मिलान करना, और मिलान कैसे? एक दूसरे की यूनिट यानी कि एक दूसरे का ऐसा मात्रक मिलाना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो पहला नंबर उसकी ऐसा यूनिट यानी कि टेस्ला, बिल्कुल सही है। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो हेनरी होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला। अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं करंट की ऐसा इकाई क्या है? तो एम्पियर करंट की ऐसा यूनिट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है। फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई हर्ट्ज है। वोल्ट विभवांतर को मापने की इकाई है। और ओम रेजिस्टेंस को मापने की इकाई है मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में जब पावर यूज की जाती है तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोवाट। के किलोवाट ऐसा ही मात्रक है? वाट है ऐसा ही मात्रक, या फिर जूल है, या फिर अश्व शक्ति है? तो उद्योगों में जो ऐसा ही यानी कि जो शक्ति यूज की जाती है उसका ऐसा ही मात्रक अश्व शक्ति होता है। और एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति मेरे प्यारे मित्रों, एक अश्व शक्ति होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। कितने वाट के? 746 वाट के बराबर होता है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग की ऐसा इकाई क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो संवेग होता है इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। और मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से। और P इक्वल टू में क्या होता है? यानी कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है
मास इनटू में वेलोसिटी। मास इनटू में वेलोसिटी कहने का मतलब ये किलोग्राम में मीटर पर सेकंड का, यानी कि किलोग्राम में मीटर पर सेकंड होता है, किलोग्राम में मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ये क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे माइनस पावर दे रखी है, तो इसका मतलब ये होता है पर सेकंड, यानी कि सेकंड है जो नीचे आ रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने भार का शुरुआत में आपको समझाया था। भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा चैनल है MCQ क्रिएटर, यहाँ पर हर प्रकार की यानी कि MCQ करवाए जाते हैं, जीके, करंट अफेयर, साइंस, आने वाली परीक्षाओं के लिए जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो जॉब है उनकी अपडेट दी जाती है, उनकी मतलब कि रिक्वायरमेंट अगर कोई नई निकली है तो उसके बारे में बताया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और आपकी जो तैयारी है इन MCQ की बदौलत से बूस्ट होगी। और यहाँ पर टॉपिक वाइज MCQs करने वाले हैं साइंस के, जो आगामी परीक्षा RRC, ग्रुप डी, NTPC, CBT 2 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, और SSC GD के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।